हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो एंड इस आखिरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेटेस्ट दो वीडियो ज़रूर देख लेना। एक ऐसा मोनोपोली स्टॉक जो कि बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है, ऐसा एक स्टॉक है जो कि आप लोग देख सकते हो एंड कैसे दूसरे स्टॉक ने उसका फ़ायदा उठाया। एंड तीन नए स्टॉक्स के बारे में भी बात हो चुकी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की आप लोगों को मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के दिन का वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, लगभग 55,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। बोनस स्प्लिट वाले स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, लिंक ऊपर आई बटन पे इस वीडियो की या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यस दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टॉक के जो रिटर्न्स है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल के हैं, नो डाउट। पर देखिए, स्टॉक मार्केट मतलब सिर्फ रिटर्न्स नहीं होता है। हमें ऐसे स्टॉक्स में रिटर्न्स चाहिए जो कि मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दे। ऐसा स्टॉक नहीं होना चाहिए कि हम लोग निवेश कर रहे हैं एंड हमें डर लग रहा है कि सुबह उठने के बाद 9:15 बजे जब बाज़ार ओपन हो जाएगा तो ये स्टॉक्स में मतलब कोई इशू तो नहीं होगा, राइट। तो ऐसे डर वाले स्टॉक्स में निवेश करना बहुत ही घातक रहता है। जैसे मैंने कहा, इन कंपनी का बिजनेस नो डाउट बहुत अच्छा है, बट ये हमेशा कोई ना कोई अलग अलग न्यूज़ में यहाँ पे कंपनी फंसती रहती है। ऐसे इस कंपनी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। देखिए, डायरेक्टली सिर्फ स्टॉक की बात करेंगे ना तो फिर सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को थियरी बताने वाला हूँ, कंपनी से रिलेटेड लॉ, हम लोग कानून के ऊपर भी जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा एंड उसके बाद उस स्टॉक के ऊपर भी आ जाएंगे। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत ही पॉपुलर नाम है। सीसीआई के नाम से आप लोगों ने सुना होगा इसको, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट का। अलग अलग गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन हम लोगों ने देखा है, सेबी है, राइट। उसी के साथ साथ एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। वैसे ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनका काम क्या रहता है दोस्तों, सीसीआई का, कि यहाँ पे मेक श्योर किया जाए कि बहुत सारे कंपनीज क्या करते, बिजनेसेस करते रहते कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कि एक ही कंपनी बिजनेस कर रही है एंड बाकी को वो डोमिनेट कर रही है, मतलब अपने मतलब बोलते हैं ना, अपने डोमिनेंट पोजीशन का एडवांटेज उठा रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, बट वो कैसा, हेल्दी होना चाहिए। ये इस कॉरपोरेशन का यहाँ पे काम है, सीसीआई का काम है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे प्रस्ताव सीसीआई के पास यहाँ पे पहले आते हैं। दोस्तों, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से ही जुड़ी हुई एक ज़बरदस्त न्यूज़ यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि कंपटीशन की ओर यहाँ पे फोकस रखती है। अभी सीसीआई के बारे में अगर आपको जानना है, कंपटीशन एक्ट करके आता है 2002। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हैं, कंपटीशन एक्ट 2002 करके सर्च कर लेना। आप देख सकते हैं पार्लियामेंट में ही सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। इंट्रोड्यूस किया था अरुण जेटली जी ने यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड ये देखिए, गवर्नमेंट की ही वेबसाइट आपको सबसे पहले मिलेगी, द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। हम लोगों को पूरा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड भी हो जाएगा। दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया एंड कुल मिला के सिर्फ 65 पेज का ही है, ज़्यादा कोई बड़ा ये कानून नहीं है। बहुत ही इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कभी टाइम निकाल के तो इन चीज़ों को ज़रूर यहाँ पे पढ़ सकते हो। अभी इस अ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ पढ़नी है। देखिए, ये जो कंपटीशन एक्ट की अगर मैं बात करूँ, ये तो फुल मुझे आता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको पहले डेफिनेशंस मिलेंगे एंड इस डेफिनेशन में अगर आप लोग थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे अभी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को पता भी होगा, बट स्टिल यहाँ पे इस कानून के अंदर इस शब्द का अर्थ क्या होता है वो यहाँ पे इस डेफिनेशन में यहाँ पे दिया है। भारी दुनिया में अलग हो सकता है, बट यहाँ पे देख लेना एंड इसी को लेकर आगे वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड चीज़ें हमें सीखनी है। दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने वर्ड हाईलाइट किया, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए, CARTEL, कार्टल। यस, कार्टल मतलब, तो वो मतलब ही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हम लोग को यहाँ पे पता होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। द कार्टल इंक्लूड एन एसोसिएशन ऑफ अ प्रोड्यूसर, सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेडर ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर हु बाय एग्रीमेंट अमॉन्ग देमसेल्फ लिमिट, और उसी के आगे देखो क्या लिखा है, लिमिट, कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और प्राइस ऑफ और ट्रेड इन गुड्स ऑफ और प्रोविजन ऑफ अ सर्विसेज। मतलब बहुत ही आसान भाषा में बोल दो दोस्तों कि कार्टेल मतलब ये क्या करते हैं, एक ऐसा एग्रीमेंट बनाते, किसमें, खुद में ही, चाहे वो सेलर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, कोई भी ट्रेडर हो सकता है, कोई भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। वो क्या करते, खुद के ही अंदर एग्रीमेंट बना लेते हैं। और ये एग्रीमेंट किस पर्पज़ के बना ले, मतलब क्यों बनाते हैं लोग, लिमिट करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए या फिर
अटेम्प्ट टू कंट्रोल, ट्राई करने के लिए, किस चीज़ का, कि यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का या फिर सर्विसेज का प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, राइट। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे प्राइस कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो भी चीज़ें रहती है ना, डिमांड कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। अगर एक कोई चीज़ यहाँ पे बेची जाती है बाजार में, राइट, कोई भी चीज़ बेचते हो, चलो फॉर एग्जांपल एक पेन है, वो यहाँ पे बेचना है। अभी यहाँ पे एक कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है बी। अभी ए कंपनी क्या करती है, 10 रुपये पे पेन बेचती है। बी कंपनी क्या करती है, अभी वो भी 10 रुपये पे ही पेन बेचती है। सो ए एंड बी क्या बोलते हैं, एक काम कर लेते हैं हम लोग ना, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं दोनों में। वैसे भी हम लोग दो ही तो है मार्केट में, ए एंड बी ही है। हम लोग एक काम करते हैं, हम ना पेन ना 100 रुपये में बेचते हैं, दोनों बेचेंगे, एग्रीमेंट, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गई। अभी जो भी कस्टमर हमारे पास आएगा वो उसका मुनाफा। मतलब देखिए, अभी कोई भी किसी को पेन खरीदना पहले 10 में मिलता था, अभी 100 में। तो कोई ए के पास जाएगा, वो बोलेगा 100 का पेन, वो तो भड़क जाएगा, वो बोलेगा बिल्कुल भी नहीं। चलो बी अवेलेबल है, उसके पास जाते हो, बी के पास जाएगा, वो भी बोलेगा 100। मतलब समझ रहे हो, दोनों ने मिली भगत करके क्या कर लिया, प्राइस डिसाइड कर लिया, जो कि इलीगल है। अभी इससे क्या हो गया, आपको ऑप्शन ही नहीं, अगर आपको पेन लेना है या फिर ए के पास जाओ या फिर बी के पास जाओ, मिलेगा तो 100 में ही मिलेगा। सो इस तरीके की चीज़ें क्या की जाती है दोस्तों, यहाँ पे कस्टमर के साथ मतलब लूटने का काम, आप ऐसा भी बोल सकते हो। जो चीज़ें इतनी सस्ती है, ये दोनों एग्रीमेंट मिली भगत कर लिया, एंड उन्होंने उनके बाद क्या कर लिया, यहाँ पे चीज़ों के प्राइस बढ़ा दिए। ऐसी चीज़ें होती है। या फिर क्या करते हैं, जो कोई भी प्रोडक्ट रहेगा, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया पेन का, तो इसका जो डिमांड रहेगा ना बहुत ज़्यादा रहेगा फॉर एग्जांपल। तो जिस भी चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, राइट, तो उसमें अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो क्या करने का, सप्लाई कम करने का। ऑब्वियसली सप्लाई कम हो गया तो उसका डिमांड बढ़ेगा। जो चीज़ अगर एक, ये देखिए ये एक पेन था, राइट, इसका मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो क्या कर लिया, सप्लाई कम कर लिया, तो 10 का पेन कोई 100 में भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, 1000 में, क्योंकि उसका डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। आप लोगों ने देखा होगा ऑक्सीजन, अभी कोविड के सेकेंड वेव में क्या था, ऑक्सीजन अगर देखा गया एक्चुअल में बहुत ही सस्ते दाम पे मिलता है कंपैरेटिवली, बट इतना शॉर्टेजेस हो गया कि लोग उसको 1000 10,000 में भी खरीदने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या समझ में आ गया दोस्तों, कि यहाँ पे कंपटीशन कमीशन, ये जो एक्ट है सीसीआई की अगर हम लोग बात करें, उसमें बताया जा चुका है कि ये जो कार्टेलाइजेशन रहता है ना दोस्तों, ये गलत चीज़ें, इलीगल है। इसके लिए बहुत हेवी पेनल्टी आपको लग सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली आप खुद के बेनिफिट के लिए, आप खुद के बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, दूसरों को लूटने का काम यहाँ पे करते हो। और दोस्तों यही चीज़ अभी स्टॉक मार्केट में भी यहाँ पे हो चुकी है। और दोस्तों ये किस में हुई है, बियर बनाने वाली कंपनियां, यस, बियर जो बेचती है ना कंपनियां, उनमें ये कार्टेलाइजेशन दोस्तों हम लोग को देखने को मिला, एंड वो यहाँ पे पकड़े भी जा चुके हैं। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कर लिया, उनके ऊपर फाइन लगा दिए। सो दोस्तों समझ लेना, जो कंपनी अपने बेनिफिट के लिए कस्टमर्स को लूट सकती है, ऐसे कंपनी के शेयर में मतलब संभाल के रहना, कुछ भी हो सकता है। इवन तो वो कितने भी रिटर्न्स दे, हमें गारंटी नहीं कब जाके कल क्या होगा। सो ये चीज़ें हमें समझनी है। एंड अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए क्या लिखा है, न्यूज़ पढ़ सकते हो, द बियर, बियर मतलब हम लोग यहाँ पे ड्रिंकिंग से रिलेटेड बात करें, बियर कार्टेल नहीं, उसके हिसाब से तो आप देख सकते हैं, द बियर द कार्टेल ऑफ अ किंग फिशर, उसी के साथ साथ बडवाइजर एंड कार्ल्सबर्ग हैव अ कॉट अप 870 करोड़ इन फाइन्स। ये तीन यहाँ पे बियर कंपनीज यहाँ पे पकड़ी जा चुकी। इन तीनों ने एक ग्रुप बनाया, एग्रीमेंट बनाया, कार्टेल बनाया कि हम लोग क्या करेंगे, प्राइस इतना करेंगे, या फिर डिमांड बहुत ज़्यादा ना तो सप्लाई कम करेंगे, ऑटोमेटिकली प्राइस हाइक करके इनको बेचेंगे। और ये पकड़े गए तो 870 करोड़ का फाइन इनके ऊपर ठोका गया। ये देखिए आपको मिल जाएगा, सेट बैक फॉर द 3 बियर कंपनीज एज अ सीसीआई इम्पोज द टोटल पेनल्टी ऑफ 870 करोड़। ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम होता है कि ध्यान रखा जाए कि यहाँ पे कोई कंपनियां इस तरीके की हरकत तो नहीं कर रही। और दोस्तों मज़ेदार बात देख लेना, 870 करोड़ के फाइन में से इसमें लीडर देखो कौन है, सीसीआई फाइन यूनाइटेड ब्रेवरीज, कितना 750 करोड़ का अगर हम लोग बात करें। किसी लिए, ये देखिए इंडिविजुअल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किससे रिलेटेड ये किया है, कार्टेलाइजेशन। सो ये चीज़ें दोस्तों उन्होंने ही यहाँ पे इन चीज़ों कार्टेलाइजेशन ग्रुप बनाया है यहाँ पे, एंड प्राइस यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश की। अभी कोई चीज़ रहेगी फॉर एग्जांपल 500 की, तो शायद से 700 1000 तक भी लेके गए होंगे, और इसीलिए 750 करोड़ का फाइन इनके ऊपर यहाँ पे सिर्फ यूनाइटेड ब्रेवरीज के ऊपर लगाया जा चुका है। सो यहाँ पे यूनाइटेड ब्रेवरीज, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं 3% तो ऑलरेडी यहाँ पे डाउन है। और ये देखिए रिटर्न्स में कोई कमतरता नहीं, एक साल में 65% की रिटर्न्स, या फिर 5 साल की बात करें 77%, वो भी कोई खास रिटर्न्स तो नहीं है, क्योंकि इसी चीज़ में ये फंसी हुई रहती है। इसलिए कब ऊपर जाएगा, कब कंसोलिडेट करेगा, कब गिरेगा, कब भागेगा, कब टॉप पे जाके कब नीचे गिरेगा, नोबडी नोज। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को पता है यूनाइटेड ब्रेवरीज
किन की कंपनी है यहाँ पे, अगर नहीं पता है तो चलिए थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो ये दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं यूनाइटेड ब्रेवरीज की। अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी बहुत सारी चीज़ें करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए अल्कोहल बेवरेजेस तो बनाती है। एविएशन आप तो सभी लोगों को पता ही होगा, किससे रिलेटेड, ऑब्वियसली किंग फिशर की बात हो रही है दोस्तों। यूनाइटेड ब्रेवरीज में नथिंग बट द किंग फिशर, एंड इसके चेयरमैन आप देख सकते हो कौन है, विजय माल्या। सो ये विजय माल्या की कंपनी है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं फिलहाल। मतलब ऑब्वियसली फाउंडर भी अगर आप देखोगे तो विठल माल्या, उन्होंने यहाँ पे ये कंपनी यहाँ पे बनाई थी। 164 ईयर्स हो चुके हैं इस कंपनी में। तो एविएशन तो आपको पता ही है, सब कुछ खत्म हो चुका है। सो ये इन्हीं की कंपनी है। सो हमेशा चर्चों में ये तो कंपनी रहती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी दोस्तों एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रमोटर देख लेना 57% एंड अभी 72%। अगर आपको ये लग रहा है कि 57 का 72 उन्होंने खरीद लिया, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप नीचे थोड़ा सा देख सकते हो, गवर्नमेंट 16% का, अभी गवर्नमेंट 1% है। क्या उन्होंने बेचा, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें, क्या लिखा है यहाँ पे, डिप्यूटी डायरेक्टर ईडी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सुना ही होगा, ईडी। तो ईडी ने यहाँ पे इनके शेयर्स यहाँ पे क्या किए थे, जब्त भी किए थे बीच में, 16% के शेयर्स अगर हम लोग बात करें। तो ये मतलब बहुत ही डिस्प्यूटेड ऐसा हम लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है, गड़बड़ी वाली चीज़ें यहाँ पे रहती है। सो इसलिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यूनाइटेड ब्रेवरीज रिटर्न्स है, सब कुछ है यहाँ पे, इतने कोई खास भी रिटर्न्स नहीं है, बट इन चीज़ों में यहाँ पे हमेशा ये कंपनी चर्चे में रहती है। एंड अभी तो यहाँ पे कार्टेलाइजेशन में भी ये यहाँ पे पकड़ी गई, एंड बहुत बड़ा फाइन इस कंपनी को यहाँ पे झेलना भी पड़ चुका है। सो मेरा बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने हमेशा अलर्ट रहना होता है ऐसे कंपनी से रिलेटेड, जो कि मतलब कार्टेलाइजेशन में बेसिकली व्हाट, खुद के फ़ायदे के लिए, दैट्स इट। मतलब शेयर होल्डर का फ़ायदा हुआ ना हो पता नहीं, और किसी का फ़ायदा हुआ हो पता नहीं, बट खुद के फ़ायदे के लिए ऐसी चीज़ें यहाँ पे जो भी कंपनीज करती है, उसमें आप लोगों ने हमेशा अलर्ट रहने की कोशिश यहाँ पे करनी है। सो डेफिनेटली दोस्तों, अभी आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है, ज़रूर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि और ऐसे कौन से कंपनी जो कि कार्टेलाइजेशन में पकड़ी जा चुकी है। एक पूरा सेक्टर भी है जो कि पूरा कार्टेलाइजेशन में बीच में मतलब बहुत ज़्यादा चर्चे में था। मतलब क्या करते थे, ग्रुप बनाते थे और प्राइस क्या करते थे, खुद ही डिसाइड करते थे। आप किधर भी जाओ, ए के पास जाओ, बी के पास जाओ, सी के पास, सबके पास प्राइस सेम ही मिलेंगे, चाहे फिर वो चीज़ 50 की 500 में बेचे, आपको मतलब खरीदनी ही पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है। तो ये चीज़ें दोस्तों ऐसे कंपनी से संभाल कर रहना होता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। तो ज़रूर चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।